हमारे घर में और हमारे किचन में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमें बहुत बड़े लगते हैं। तो ऐसे ही मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आज लेके आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टिप्स है इस तरह से चावल को लेके। चावल तो हम सभी चाहे सुबह हो चाहे दोपहर चाहे शाम को हम लोग डेली ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को हम सभी लोग फेंक देते हैं बेकार समझ के। लेकिन आप सभी को ये नहीं पता होगा इस पानी में बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पेड़ पौधे हरे भरे घने हो जाते हैं। अगर हेल्थी है नहीं है तो वो हेल्थी भी हो जाते हैं और हमें देखने में भी अच्छा लगता है। पेड़ पौधों को हमेशा सेवा करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम जीव जंतु को सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह पेड़ पौधों को भी सेवा खाद वगैरह देना चाहिए। अगर हम लोग बाहर का खाद डालते हैं तो वो हमारे पेड़ों को जला देता है, लेकिन अगर हम सभी घर के किचन के ही खाद को डालेंगे तो हमारे पेड़ पौधों के लिए अमृत समान हो जाता है। हमारे पेड़ पौधे बहुत ही हरे भरे घने हो जाते हैं। तो इस तरह मैं कभी भी चावल के पानी को फेंकती नहीं हूँ, हमेशा मैं पेड़ पौधों में यूज करती हूँ। आई होप कि ये टिप्स बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो अगला मेथड है हमारा इस तरह से करेलों को लेके। करेले खाना तो सभी को पसंद होते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर इसे हम लोग 2 से 4 से हफ्ते में एक बार खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ही फिट रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ वो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को कभी बीमार नहीं पड़ने देता है। इसलिए इसे अवश्य खाने चाहिए, ज़रूर खाने चाहिए। तो लेकिन खाने तो हम लोग इसे बनाते हैं तो बहुत कड़वा की वजह से बहुत लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जब भी आप इस करेले को बनाइए तो मेरे इस टिप के थ्रू अगर बनाएंगे तो करेले कभी भी कड़वा नहीं लगेगा। तो इस करेले को मैं नमक पानी से रख के 2 से 3 घंटा रख दी थी। अब इसे मैं धुल देती हूँ, ऐसे हो जाता। आप इसे बनाएंगे तो करेले कड़वा नहीं लगेंगे। अगला टिप्स है हमारा प्याज को लेके। हम लोग मार्केट से प्याज लेके आते हैं, कभी ज़्यादा ले आते हैं ना, तो ऐसे रख देते हैं ना, तो हमारे प्याज जो है अंदर से पुलपुले हो जाते हैं, अंदर से मतलब सड़ने गलने लगते हैं। तो किस वजह से होते हैं, जैसे हम लोग कोई चीज़ में रख देते हैं तो वो हवा पास नहीं होता है, तो इसी वजह से वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से मंडी में बाज़ार में बोरी तो मिलता ही है, इसे कभी फेंकिए नहीं। इसे बहुत ही अच्छे से यूज आप कर सकते हो। जैसे मैं इस तरह से सारे प्याज इसमें डाल के इसे आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, बहुत अच्छे से हवा पास होती रहेंगे। जो प्याज है ना, चलते थे 15 दिन तो चलेंगे 2 महीने। इस तरह से आप कहीं भी हैंग कर सकते हो आप किचन के पास। कभी भी प्याज ख़राब होने वाले जल्दी से नहीं हैं। आप चाहे जितना भी प्याज इस तरह से आप हैंग कर सकते हो, आपका प्याज कभी ख़राब होने वाला नहीं है। आई होप कि ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगला टिप्स है हमारा साबुन के पैकेट को लेके। क्योंकि हम लोग साबुन तो यूज कर लेते हैं, लेकिन उस साबुन के डब्बे को बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन ये आप सभी को नहीं पता होगा, इस साबुन के अंदर बहुत ही खुशबू होता है। इस खुशबू पैकेट को हम किसी काम में ला सकते हैं। जैसे हमारे घर में सॉक्स होते हैं ना, चाहे हम लोग जितना भी उसे धुल दें, लेकिन उसमें उसका बैड स्मेल जो है ना जाता नहीं है। अगर आप इस तरह से मोजे को मोड़ के इस पैकेट के अंदर रख दीजिएगा ना, आपके मोजे जो है ना आपके गंद नहीं करेंगे। चाहे आप इसे कहीं भी आप जूते के साथ रख सकते हो, जो कभी गंद करने वाले नहीं होते हैं। आई होप कि ये टिप्स भी पसंद आया। मुझे ये टिप्स तो बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि मेरा मोजे इसमें सेव रहेंगे, खुशबूदार हो जाएंगे। अगला है से साड़ी को लेकर। क्योंकि जब भी हम लोग शादी में पार्टी में जाते हैं तो ऐसे भारी वाले हैवी वाली साड़ी पहन के जाते हैं, लेकिन जब बात आती है सेफ्टी पिन लगाने को तो इसका प्लेट हम लोग बनाते हैं तो बहुत भारी रहता है। क्योंकि इसमें कुंदन से जरी से कढ़ाई रहती है तो बहुत भारी रहता है, बहुत हैवी रहता है। इससे मतलब पिन जो है लगता नहीं है। हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं सिर्फ लगाने में, लेकिन सेफ्टी पिन जो है इसके अंदर प्लेटफार्म के अंदर प्लेट्स के अंदर घुसता नहीं है, क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है। जैसे हम लोग लगाते हैं तो बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं पर लगा नहीं पाते हैं। तो एक मैं इसका टिप्स लेके आई हूँ। ऐसे साबुन हमारे घरों में तो होते ही हैं, तो ऐसे साबुन के अंदर ऐसे मतलब सेफ्टी पिन को ऐसे घुसा दीजिए 2 से 3 से 4 बार।
मतलब साबुन के अंदर जो चिकनाहटपन होती है ना, उसके मतलब सेफ्टी पिन में एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर हम लोग जब प्लेट में लगाते हैं तो ईज़िली बहुत अच्छे तरीके से घुस जाता है, हमारे काम जो है आसान हो जाता है। इस तरह से कोई परेशानी भी नहीं आती है, हमारे काम जो है बहुत मिनटों में हो जाता है। और जो फ्रेंड मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल वाली बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे ही वीडियो में डालती रहती हूँ तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। तो ऐसे ही टिप्स हमारे जीवन में काम आते रहते हैं, ऐसे ही टिप्स मैं लेके आती रहती हूँ। तो आई होप कि ये टिप्स आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, इसके लिए लाइक तो कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। अगला हैक्स है हमारा इस तरह से फटे हुए दूध को लेकर, क्योंकि जब भी हम लोग कभी कभी दूध उबालते हैं तो फट जाता है। चाहे 1 गिलास हो, चाहे 1 लीटर हो, दूध अगर फट जाता है तो उसे हम लोग कभी भी ना फेंकें। चाहे 1 गिलास भी, मैं कभी भी 1 गिलास भी मेरा फट जाता है, आधा गिलास भी फट जाता है तो मैं उसे कभी भी नहीं फेंकती हूँ। इस तरह से मिठाई बना के अपने बच्चों को खिलाती हूँ, बहुत प्यार से वो सभी खा लेते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे 1 लीटर मेरा दूध फट गया था, तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीनी डाल के अच्छे से दोनों चीज़ों को अच्छे से इसे मिलाना होगा, दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगे। ऐसे डुलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे में मिल जाएंगे, खूब अच्छे से मतलब बनने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मखाना डाल देती हूँ। अगर मखाना नहीं है तो ऐसे भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मखाना भी डाल देती हूँ। ऐसे मिलाते जाएंगे, बस हमारा रेडी जो मिठाई बनके रेडी होते जाएंगे। बस थोड़ा सा और मतलब आँच रखूँगी, उसके बाद ये बनके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, अच्छे से बनके रेडी हो गया है। अब इसे थोड़ा सा रखूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ पे ठंडा हो गया है, अब अपने बच्चों को मैं इसे दे दूँगी। ये इसको बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि ये जो मिठाई बन के रेडी हुआ है ये कलाकंद बर्फ़ी से बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सभी ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आधा गिलास भी दूध कभी भी नहीं फेंकेंगे, फट जाएगा। तो आप इस तरह से मिठाई बना के अपने बच्चों को और ख़ुद भी खा सकते हो। ये वाला टिप्स मुझे बहुत ही पसंद आया है, आप सभी को भी उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगला हैक है हमारा इस तरह से स्क्रबर को लेके, क्योंकि जब भी हम लोग स्क्रबर को यूज़ करते हैं तो किनारों से फट जाता है, जो स्पंज होता है वो बाहर निकल आता है। इस तरह से हमारा स्क्रबर जो 1 हफ्ते में ही ख़राब हो जाता है। तो मान लीजिए ये वाला हैक आप सभी ज़रूर यूज करिएगा फ्रेंड, बहुत ही कमाल का है। क्योंकि मैं अभी इस तरह से यूज़ करती हूँ तो मेरे स्क्रबर पहले 1 हफ्ता चलता था, अब महीनों भी चल जाता है। इस तरह से दोनों तरफ से हमें सिल लेना है, इस तरह से दोनों तरफ से सिल लेना है। ऐसे ही छोटे मोटे टिप्स हमारे जीवन में छोटे तो रहते हैं, हमारे हैक्स कभी छोटे भी होते हैं, कभी बड़े भी होते हैं, लेकिन छोटे वाले भी बहुत ही काम के होते हैं। ये वाला हैक्स आप सभी ज़रूर अपनाइएगा फ्रेंड, ये वाला हैक्स आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये स्क्रबर से बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ होता है और हमको मांजने में भी मन लगता है। क्योंकि बर्तन अगर मांजना हो, अगर स्क्रबर ही अच्छा ना हो तो फिर मांजने का मन भी नहीं करता है। ये वाला हैक्स आप सभी को उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। सो गाइस, मेरा वीडियो यहीं तक का था, उम्मीद करती हूँ कि बेहद पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।